नमस्कार, मेरा नाम पल्लवी है। मेरा नाम प्रीति है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन के छात्र हैं। आज हम आपको HIV एड्स के बारे में एड्स के बारे में आपको कुछ पता है? कब होता है, कहाँ होता है, कैसे फैलता है, कैसे नहीं फैलता? कुछ भी नहीं। चलिए इसके बाद जान जाएंगे। एड्स स्टैंड करता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के लिए। ये कब होता है? HIV इन्फेक्शन सुना है आप लोगों ने? नहीं। तो ये इन्फेक्शन होता है जिसमें ना एंड स्टेज में हमें एड्स होता है। इसमें क्या होता है, इंसान कमजोर होता जाता है, वीक होता जाता है, ठीक है, कुछ करने का हिम्मत नहीं रहती है, उसका वेट लॉस बहुत जल्दी होने लग जाता है, वजन कम होने लग जाता है। तो कैसे स्प्रेड होता है? आपने सुना है कैसे स्प्रेड होता है? कुछ नहीं। तो जैसे दो दोस्त साथ हो, ठीक है, बात करे, खाना खाए या मिले जुले, कपड़े बदले या सेम वॉशरूम यूज करे, ऐसे एड्स नहीं, ना ही ऐसे फैलता है। आम बीमारियों की तरह ऐसे नहीं फैलता। एड्स कैसे फैलता है? जैसे छोटे मोटे हॉस्पिटल या नर्सिंग होम्स होते हैं, उसमें क्या होता है, सिरिंज लिया, एक बंदे पे चढ़ा के यूज कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद वही सिरिंज बिना स्टेराइल किए या फेंके डिस्पोज किए दूसरे पे कर दिया, तो इससे क्या होता है, चांसेस होते हैं दूसरे बंदे को भी एड्स जाने के, ठीक है। ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन जानते हैं? किसी का खून चढ़ाना, जब हम कमजोर हो जाते हैं, हमें एनीमिया हो जाता है, यानी हमें खून की कमी हो जाती है हमारे शरीर पे, तो इस समय पे ऐसे व्यक्ति जिसे पहले से ही एड्स हुआ है, उसका खून चढ़ने के कारण भी आपको एड्स हो सकता है। दूसरा, अगर कोई माँ एड्स से पीड़ित है और चाइल्ड में उसकी तरह वो गर्भवती है, तो बच्चे को होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। ऐसे टाइम में जब मदर माँ खुद एड्स से पीड़ित है, वो बच्चे को फीड करवाए यानी दूध पिलाए, तब भी बच्चे को एड्स हो सकता है। एक समय पे अधिक लोगों के साथ यौन करना या सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना तो हो सकता है, मतलब एक पर्सन है और वो बहुत लोगों के साथ ज्यादा के सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहा है या यौन कर रहा है, तो उसे भी एड्स होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। दूसरा है असुरक्षित यौन, यानी कॉन्डम्स वगैरह का यूज नहीं करना या ऐसे किसी मेथड का इस्तेमाल नहीं करना यौन करने के टाइम पे। दूसरा है सिरिंज, जो मैंने बता दिया। चौथा है हमारे पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट, यानी अंग दूसरे को देते हैं ना, दान करते हैं, उस टाइम में अगर वो पर्सन खुद एड्स से पीड़ित है तो दूसरे को भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ कारण है जिसके कारण हमें एड्स होता है। एड्स के संकेत क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि आपको नियमित रूप से बुखार होगा, आप अपने आप को थकान महसूस करेंगे, आपका वजन कम होगा, आपको नियमित रूप से दर्द होगा, आपके मुंह में छाले पड़ेंगे और आपके जो स्किन में आपकी त्वचा में लाल झपटे या फिर धब्बे होंगे। ये सारे संकेत है केस होते हैं। अब हमें पता है कि तो डॉक्टर्स टेस्ट करवाते हैं ना, तो उसमें कुछ टेस्ट है एलिसा, जिसे रैपिड टेस्ट कहते हैं, जो कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता, मतलब इससे पता नहीं चलेगा, बट हमें पता ये आइडिया हो सकता है कि ये चीज भी हो सकती है, यानी एड्स भी हो सकता है। एड्स के लिए एक फाइनल टेस्ट करवाया जाता है जिसे वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब अगर किसी को एड्स हो गया तो वो क्या है, पहले तो ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चलती है। इसमें क्या होता है कि ना, एक से ज्यादा ड्रग्स यानी एक से ज्यादा दवाई एक समय में पेशेंट को दी जाती है ताकि वो रिकवर कर सके, ठीक है। इस टाइम पे ट्यूबरक्लोसिस TB सबसे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो उसकी मेडिसिन भी चलते हैं। हम पहले देखेंगे पर्सन का वेट ज्यादा तो गिर नहीं रहा है, मतलब वेट लॉस बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा है, उसमें नजर रखेंगे, उसे कोई पेन तो नहीं हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं हो रहा है, उसे देखने में कोई समस्या तो नहीं हो रही, चीज को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि पर्सन बहुत कमजोर है, तो उसको हाई कैलोरीज और हाई प्रोटीन वाला खाना देंगे, ठीक है। थैंक यू। आपको समझ में आया? क्रॉस क्वेश्चन कर ले।